जय माँ काली। मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। देखिए, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि क्या जो माँ भगवती की उपासना करते हैं, माँ की सेवा करते हैं, क्या उनका श्रृंगार करने का मन करता है? क्या माँ भगवती श्रृंगार करने वालों को ही पसंद करती है? और क्या शक्ति उपासना में श्रृंगार करना जरूरी होता है? और श्रृंगार का क्या महत्व होता है? क्यों श्रृंगार किया जाता है? ये अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, बहुत लोगों की मान्यता है कि अगर आप शक्ति उपासना करते हैं, माँ भगवती की सेवा करते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उन सभी को श्रृंगार करने की आवश्यकता होती है। क्या ये कथन सत्य है? ये कथन बिल्कुल भी सत्य नहीं है। ये कथन असत्य है। अगर आप देवी उपासना करते हैं, आप शक्ति की उपासना करते हैं, तो उसके लिए किसी भी श्रृंगार की आवश्यकता नहीं होती। माँ भगवती खुद 16 श्रृंगार में रहती हैं। वो श्रृंगार धारण करती हैं, चाहे माँ भगवती माँ दुर्गा हो, चाहे माँ काली स्वरूप में हो। माँ दुर्गा का श्रृंगार अलग होता है, माँ काली का श्रृंगार अलग होता है। श्रृंगार दोनों ही करती हैं। लेकिन अब ये बात आती है, जब आप देवी उपासना कर रहे हैं तो क्या एक साधक को भी श्रृंगार करना चाहिए? क्या श्रृंगार की जो चीज़ें होती हैं, 16 श्रृंगार जो होता है, उनको धारण करना चाहिए? क्या ये ज़रूरी होता है? ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं होता। जो लोग श्रृंगार करते हैं उनके मन में श्रृंगार करने की भावना उत्पन्न होती है, तभी वो श्रृंगार करते हैं। ऐसा नहीं है कि देवी की उपासना करने से सभी श्रृंगार करने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे साधक होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ भगवती की सेवा करते हैं, लेकिन उनका श्रृंगार करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और माँ भगवती श्रृंगार करने से प्रसन्न होती हैं, ऐसा भी सत्य नहीं है। माँ भगवती तो आपके समर्पण भाव से प्रसन्न होती है। माँ भगवती तो अपने बच्चों को प्रसन्न देख करके प्रसन्न होती हैं। अगर आप श्रृंगार को देख के प्रसन्न होती है। अगर आप श्रृंगार नहीं करना चाहते हैं, आपके मन में श्रृंगार की भावना नहीं है, तो आपको श्रृंगार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवती की उपासना करने वाले सन्यासी भी होते हैं। शाक्त संप्रदाय के जो लोग होते हैं, वो लाल वस्त्र धारण करते हैं माँ भगवती की, एक कह सकते हैं आप चिन्ह के रूप में। माँ भगवती की उपासना के लिए श्रृंगार के भाव किसको उत्पन्न होते हैं, किसके मन में श्रृंगार के भाव उत्पन्न होते हैं? तो कुछ विरले व्यक्ति होते हैं, कुछ ऐसे विशेष व्यक्ति होते हैं जिनके मन में श्रृंगार भाव उत्पन्न होता है। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसमें वो कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों में श्रृंगार भाव होता है, पुरुषों में नहीं होता है। पुरुषों के अंदर भी श्रृंगार भाव उत्पन्न होता है, जिसमें वो श्रृंगार करना चाहते हैं, स्त्रियों की तरह सजना संवरना चाहते हैं, चूड़ियाँ धारण करना चाहते हैं, पायल पहनना चाहते हैं, आलता लगाना चाहते हैं, तिलक लगाना चाहते हैं, बिछुए पहनना चाहते हैं, काजल लगाना चाहते हैं। तो ये भाव उत्पन्न होता है। इस भाव को एक अलग नाम दिया जाता है। और जब ये भाव उत्पन्न होता है तो वो साधक श्रृंगार करना चाहता है, उसे अच्छा लगता है श्रृंगार करना। लेकिन आज के समाज में इस भाव को कोई नहीं जानता, क्योंकि भक्ति भी एक पागलपन होता है। पागलपन में और भक्ति में बहुत कम अंतर होता है। एक बहुत ही कह सकते हैं, एक बहुत बारीक लाइन होती है अंतर की। लेकिन जब आप के अंदर श्रृंगार की भावना उत्पन्न होती है तो वो सखी भाव उत्पन्न होता है माँ भगवती के प्रति। और ये पुरुष में भी उत्पन्न हो सकता है, ये स्त्री में भी उत्पन्न हो सकता है। लेकिन हर शक्ति उपासना करने वाले को, देवी की उपासना वाले को ये भाव उत्पन्न हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। माँ भगवती जब किसी के शरीर में प्रवेश करती हैं तो उस समय पर भी ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको श्रृंगार करना ज़रूरी हो, या श्रृंगार करके ही माँ भगवती का आह्वान किया जाता है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं होता। हम भी माँ की उपासना करते हैं, माँ भगवती की सेवा करते हैं, हमारे मन में कोई भाव नहीं होता श्रृंगार करने का। हमारे मन में केवल एक ही भाव होता है कि हमें माँ भगवती की सेवा करनी है।
किस परिस्थिति में हम हैं, हमें इस बात का ध्यान नहीं रहता। तो इसीलिए कुछ व्यक्तियों में ये भाव उत्पन्न होता है। बाकी अगर आप ये सोचते हैं कि श्रृंगार करना जरूरी होता है, माँ भगवती 16 श्रृंगार में ही अपनी पूजा ग्रहण करती हैं, तो ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है, ये असत्य बात है। हाँ, ऐसी आजकल प्रचार चल रहा है कि 16 श्रृंगार करना जरूरी है, माँ भगवती को बुलाने के लिए या गद्दी पे बैठने के लिए श्रृंगार करना जरूरी है, ये बात आजकल चल रही है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी वास्तविकता नहीं होती। हाँ, आप भगत को देखना चाहते हैं, एक भगत जब गद्दी पे बैठता है तो आप देखना चाहते हैं कि वो भगत जब गद्दी पे बैठे तो सुंदर लगे, तो बाहरी सौंदर्य के लिए आप श्रृंगार कर सकते हैं, लेकिन माँ भगवती जो पसंद करती है, जिसका महत्व समझती है, वो आपका आंतरिक सौंदर्य होता है। आप माँ भगवती के अनुरूप आचरण करते हैं, तब माँ भगवती आपसे प्रसन्न होती हैं। आप सत्य बोलते हैं, सत्य भाषण करते हैं, तो माँ भगवती प्रसन्न होती हैं। आप जीवों पर दया करते हैं, तो माँ भगवती प्रसन्न होती है। आप माँ भगवती के प्रति अपने सभी अवगुण उनके चरणों में समर्पित करते हैं, तो माँ भगवती प्रसन्न होती है। सद्गुण माँ भगवती के लिए आप अपने अंदर लाते हो, तो माँ भगवती प्रसन्न होती है। आत्मा की पवित्रता माँ भगवती आपके अंदर देखती है। तो ये गुण होते हैं जिसको देख करके माँ भगवती प्रसन्न होती हैं। और जब आप माँ भगवती के लिए त्याग करते हैं, तब माँ भगवती सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, क्योंकि त्याग हर कोई नहीं कर सकता। त्याग आप उसी के लिए कर सकते हैं जिससे आप प्रेम करती हैं। अगर आप माँ भगवती से प्रेम करते हैं तो तब माँ भगवती आपसे प्रसन्न होती है। उससे पहले माँ भगवती प्रसन्न नहीं होती। तो इस भ्रांति को आपको अपने मन से निकाल देना है कि माँ भगवती श्रृंगार से प्रसन्न होती है। तो बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं जिनको आपको दूर करना चाहिए और उनकी वास्तविकताओं को समझना चाहिए। श्रृंगार अच्छा होता है, करना चाहिए, सुहागन स्त्रियों को करना चाहिए, लेकिन जब अगर एक पुरुष श्रृंगार करता है तो वो आलोचना का पात्र बनता है। लेकिन उसके अंदर ये भाव माँ भगवती पैदा करती है, उसके अंदर ये सखी भाव माँ भगवती पैदा करती हैं। लेकिन कोशिश ये आप करें कि आप दिखावे में विश्वास ना करें। आप एक साधक हैं, जरूरी नहीं है कि एक साधक को एक साधक वाली ही वेशभूषा पहननी हो। आप सामान्य रह करके भी माँ भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। आप वेशभूषा से साधक ना बने, वेशभूषा से आप भक्त ना बने। अगर आप भक्त बनना चाहते हैं तो आंतरिक आत्मा से भक्त बने। एक सामान्य कपड़ों में भी रह करके आप सन्यासी सा जीवन जी सकते हैं, और वही वास्तविक सन्यास है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।